हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल लेके आई हूँ और ये बिल्कुल रियल ब्राइड है। और आप कमेंट में इस बात को बोले उससे पहले मैं भी बता देती हूँ आपको कि मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये जो बच्ची सी जो लड़की है ये ब्राइड है। मैंने इससे इसका एज पूछा, उसने कहा मैं 23 ईयर्स की हूँ और मेरा BA कंप्लीट हो चुका है, ऐसा उसने कहा। ठीक है, मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पाई कि मतलब ये लड़की 23 ईयर्स ओल्ड की है। चलो एनीवेज, हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको कि ये बैकग्राउंड जो है प्लीज़ इसको इग्नोर करें, क्योंकि ये मेकअप भी मैंने इसका बहुत मुश्किल से किया। मैंने बैठ के इसका मेकअप किया है, बिल्कुल लाइट्स की सुविधा ज़्यादा नहीं थी, ना ही रिंग लाइट था, कुछ भी नहीं था, ना ही चेयर थी, मतलब बिना किसी सुविधा के फिर भी मैंने इसका मेकअप किया। अब आपको तो पता ही हर जगह हर एक चीज़ नहीं मिल सकती है, बट इसकी जो इन्होंने किसी मतलब पार्लर वगैरह में बुक कर रखा था, आपको पता ही है गांव वगैरह में तो पार्लर वगैरह में लोग बुक करते हैं, तो उनका पता नहीं क्या हुआ, वो आई नहीं। फिर सडनली किसी ने कहा, मतलब मैं यहाँ की जैसे बहू हूँ, तो मतलब मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ का मेकअप वगैरह किया था तो सबने देखा था, तो वही किसी ने कहा कि उनकी मतलब बहू है, वो करती है, ऐसे ऐसा बात है। फिर वो हमारे घर आई, वो लगभग मुझे लग रहा उसकी बारात आई 12 बजे, वो मेरे घर आई है 10:30 बजे के टाइम पे। उस टाइम पे मैंने इसका मेकअप किया है और इतना जल्दी मैंने उसका मेकअप किया, पूरा ड्रेपिंग नॉर्मल सा मैंने हेयर स्टाइल किया, मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे वैसा सा काम किया मैंने इसका। सो ये बिल्कुल रियल ब्राइड है और इसका बारात घर पे आ चुका था जब मैंने इसको भेजा है, और मेरे हस्बैंड इसको बाइक से लेके गए इसके घर पे, बस थोड़ी दूर का रास्ता है। तो काफ़ी मतलब जल्दी वाला एक्सपीरियंस था, फटाफट करना है, फटाफट रेडी करना है। और बारात आया, स्वागत वगैरह मतलब उधर चल रहा है, इधर लड़की रेडी ही नहीं थी, ऐसा वाला सीन था। बट जल्दी करके फिर मैंने इसका कंप्लीट करा था इसका मेकअप। इसका रेड लहंगा था, तो उसने मैंने सोचा था कि कलर कॉम्बिनेशन ऐसा दूँ कि थोड़ा सही लगे। बाकी इसका अपर लिप्स वगैरह कुछ भी नहीं हो रखा था, तो थोड़ा सा जो फेस का जो माउथ एरिया जो है वहाँ पे हल्का सा बेस हल्का ग्रे लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल अच्छा हेयर ग्रोथ था उसके अपर लिप्स पे, उन्होंने करवाया नहीं था। और ऊपर से थोड़ा बहुत आपको पता ही होता ही है, जब आप बैठ के कभी आपने मेकअप किया नहीं है और उसको भी वो भी बैठी हुई है, आप भी बैठे हुए हो, और बहुत सारे लोग घर में, क्योंकि मेरा घर भी बिल्कुल शादी का घर था, हमारे जैसे इसकी शादी थी और हमारे एक दिन पहले लड़की विदा हुई है, पूरे गेस्ट हमारे घर में भरा हुआ था और उसमें मैंने इसका मेकअप किया। तो थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह में लोग आना जाना कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातें हो रही है, तो ऐसे मैंने इसका मेकअप कंप्लीट किया, वो भी 1 घंटे में। इसका तो पूरा हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, ज्वेलरी, फिर इसका ड्रेपिंग वगैरह हुआ, बहुत टाइम लगा। बट मैंने पूरी कोशिश की इसको मतलब अपना बेस्ट देने की, कि हर सिचुएशन में आपको रेडी रहना चाहिए। तो मैंने वैसा ही ट्राई किया करने का, और सही बहुत मतलब बिल्कुल चेंज लग रही थी, बिल्कुल ही बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं मतलब संतुष्ट थी उसका मेकअप करके, मुझे सही लगा कि मतलब जो मैं चाहती थी। बस ये है कि अपर लिप्स वगैरह नहीं था, थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा सा लग रहा था। बाकी लाइट्स वगैरह की भी प्रॉब्लम थी, और आपको तो पता ही है इधर गांव साइड में क्या होता है, लाइट्स आती है जाती है, प्रॉपर लाइट्स नहीं होती है बिल्कुल। मतलब बहुत मुझे ऐसा लगता है कि गाँव के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हैं, मतलब वो बहुत मुश्किल से रहना जीना उनका होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना बाकी है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही पिछड़े हुए हैं अभी भी गांव में लोग। बहुत से जगह पे तो हो भी गया है, बट हमारे तरफ तो बहुत ही कम, अभी भी बहुत कम है। लाइट्स भी है जो चलती रहती, बंद रहती, होती रहती, कभी 4 घंटे है लाइट तो 5 घंटे रहती नहीं है, ऐसा है। अब तो बिल्कुल सड़ी गर्मी, इतनी गर्मी थी, मैंने सोचा कि इतनी गर्मी में क्यों शादी हो रही है। मेरी सिस्टर इन लॉ की जो शादी हुई 2 दिन पहले, तो उसमें भी बहुत गर्मी थी, बट शाम तक ना थोड़ा सा हवा चलने लग गया था, तो मौसम थोड़ा सा नॉर्मल सा हो गया था। बट इसकी शादी हुई, लड़की का नाम क्या था, हाँ हमारी ब्राइड का नाम था गायत्री। तो मैंने इससे बात करते करते भी मैं इसका काम कर रही थी। बहुत कम बोलती, बहुत मीठा बोलती है, बहुत स्वीट सी थी ये। बस इन्होंने कहा ना कि भाभी आप मेरा ऐसा मेकअप करना कि गांव के हिसाब से मेकअप करना, क्योंकि शहर में लोगों को मेकअप देखने की आदत होती है, लेकिन गांव में लोगों को मेकअप देखने की आदत नहीं होती है। तो आप तो करोगे लाइट मेकअप ही, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा, तो आप प्लीज़ उस हिसाब से करना मेकअप, उसने मुझे बोला था। तो फिर मैंने उसी हिसाब से ट्राई किया कि बेस बिल्कुल लाइट रखूँ, ज़्यादा ओवर ना लगे गाँव के हिसाब से। तो क्योंकि
अब जैसे हम लोग कोई चीज़ रोज़ देखते तो हमें तो नॉर्मल लगता है, लेकिन कोई लोग कभी कभी देखते तो उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि कितना भर दिया मेकअप फेस पे। तो गांव के लोग कभी जाते नहीं हैं, कभी ज़्यादा बाहर देखते नहीं है चीज़ें, तो इस वजह से उसने पहले ही बोल दिया था मेरे को कि मेरा मेकअप थोड़ा सा नॉर्मल रखना, ज़्यादा मतलब हैवी मेकअप ना रखना। और मैंने नॉर्मल मेकअप ही रखा इसलिए कि मतलब गर्मी है, थोड़ा सा आपको पता ही है पसीने वगैरह आते हैं तो मेकअप कैसा हो जाता है, अजीब सा केकी केकी सा आता है। बट उनका मेकअप केकी भी नहीं हुआ, बिल्कुल सही रहा। बेस भी मैंने नॉर्मल रखा, लिक्विड फाउंडेशन वगैरह यूज़ किया मैंने। अब आपको पता ही है, मैंने ये अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ आपका, ये एले गर्ल का है, हाइलाइटिंग कर रही हूँ मैं। और कॉन्टोर हाइलाइटिंग ये एले गर्ल से किया था मैंने, और फाउंडेशन जो मेरा मिलानी का था। बाकी ये आई शेडो आपका ये था प्रिटी ऑल सेट का था, और एक हुडा का था। 2 पैलेट से किया था मैंने। ऑलमोस्ट मैंने प्रोडक्ट्स, और आपको स्विस ब्यूटी का मैंने जेल लाइनर यूज़ किया था। और काजल भी मैंने पहले मैंने ब्लैक काजल लगाया था उसकी आँखों में, बट मुझे ब्लैक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन होता है, तो फिर मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया। अभी मैं वॉइस डाल रही हूँ, आप बिलीव नहीं कर सकते, इतना तेज़ हवा आ रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, जैसे लग रहा है पूरा घर उड़ जाएगा अगर किसी का घास का घर होगा तो वैसा वाला है। गांव में ना अचानक ही मौसम चेंज हो आता है, अचानक ही मतलब गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अभी इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। आई थिंक मुझे लग रहा है मैं वॉइस डाल रही हूँ, वॉइस इसमें वीडियो में शायद आपको थोड़ा सा बाहर नॉइज़ लगे, बट प्लीज़ आप इग्नोर करना, बैकग्राउंड इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि हमारा घर पूरा फैला हुआ था। एक दिन पहले लड़की विदा हुई थी हमारे घर से, और उसके बाद इनकी शादी थी। और ये बेचारी 3 बहनें थी, बट बड़ी वाली सबसे बड़ी यही बहन है। बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छी बात से मतलब करने में भी सही थी ये। काफ़ी देर इसने मेरे से बात भी किया, मतलब अच्छी है वो। अब मैं सच बोलूँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम में मैं ये आई ना घर पे, तो मैं बिलीव नहीं कर पाई ये ब्राइड है। मैंने कहा आपकी शादी हो रही? कह रही हाँ मेरी शादी हो रही है मेरे क्या मतलब, सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है, बट जो भी था सही था। मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की, पूरा बेस्ट दिया अपना। ये थी इसकी जो मम्मी थी, वो 2-4 बार चक्कर लगा चुकी थी कि प्लीज़ जल्दी कर दो, बाढ़ आता गई है। एटलीस्ट 1 आवर तो लगता ही लगता है, आप कितना भी जल्दी करो तब भी 1 आवर तो कम से कम लगेगा ही लगेगा, आपको पता है ये चीज़। आप कितना भी जल्दी करो, ज्वेलरी, ड्रेपिंग, हेयर स्टाइल, मेकअप पूरा ले करके आपको 1 आवर से ज़्यादा ही लग जाता है, आप कितना भी जल्दी करते हो तो। अब देखो मैंने यहाँ पे इनको ग्रीन कलर का काजल अप्लाई किया है। ग्रीन कलर का काजल अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा लुक इन्हेंस हो रहा था। इन्होंने कहा था मुझे रेड लिप्स चाहिए, तो फिर इसलिए मैंने इनको रेड लिपस्टिक लगाई थी। और रेड लिपस्टिक मेरी लव अर्थ की थी। मैंने ये जो रेड लिपस्टिक थी इनको गिफ्ट कर दिया। मैंने कहा एज अ ब्राइड है, अब मेरे पास कुछ था नहीं और मेरे पास फर्स्ट टाइम वो आई थी, तो मैंने रेड लिपस्टिक जो ली थी, जो इनको लगाया है वही शेड मैंने इनको गिफ्ट कर दिया। मेरी लिपस्टिक मैंने मंगवाया था लव अर्थ का। एक और मैंने ऑर्डर किया अभी नायका से, अब वो भी आ जाएगी। अब मुझे भी जाना है, अब मेरी शादी वादी का इधर काम निपट गया है, मैं भी आऊँगी कुछ दिन में। अब मुझे भी दिल्ली वापस जाना है। अब आप लोगों को तो पता ही है, बच्चों की गर्मी की छुट्टी चल रही थी, तो इस वजह से मैं भी रुक गई कुछ टाइम तक। अब बच्चों की स्कूल वगैरह खुलने से पहले जाना पड़ेगा, हॉलीडे होमवर्क करवाना होता है, जो मम्मियाँ हैं उनको पता ही है। होप कि आप मेरी बातों से बोर नहीं हो रहे हो और आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि बिल्कुल चुप होकर के वीडियो मैं पोस्ट कर दूँ, कुछ बोलूँ नहीं, तो फिर बंदा देख के बोर हो जाता है। तो अपना थोड़ी बहुत बातचीत हमारे बीच होती रहे, और मैं भी आप लोग से सभी चीज़ें अपनी शेयर कर देती हूँ, बातें बता देती हूँ आपको। तो मैं आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी थी कुछ टाइम से, शॉपिंग वगैरह, शादी, आना जाना, पैकिंग। अब ये सारे ख़त्म करने के बाद सारे गेस्ट चले गए हैं और अभी बहुत सारा काम है, बहुत सारे कपड़े ड्राई क्लीन के लिए देने हैं, कुछ कपड़े हैंड वॉश करने हैं, कुछ जो हमारे यहाँ पे बेडशीट वगैरह सारी यूज़ हुई थी, क्योंकि जो रेंट पे लेके आते हैं ना वो तो गद्दे वगैरह वो तो बिछ जाते हैं, बट बेडशीट वगैरह घर की ही सही लगती है। तो वो सारे बेडशीट वगैरह थे वो दिए। पूरे साफ़ सफाई हर एक रूम का, 4-5 रूम है, 4-5 रूम में एक करके सफाई करनी पड़ेगी, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो वो सारी चीज़ें करनी है।
अब हम धीरे धीरे ही कर रहे हैं, मम्मी और मैं रह गए बस, बाकी सब तो चले गए। तो हम लोग मिलके थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें कर रहे हैं, कभी मम्मी कुछ कर लेती, कभी मैं कुछ कर लेती हूँ। सबसे पहले तो हमने किचन साफ़ किया, सबसे पहला काम था हमारा किचन साफ़ करने का, क्योंकि सभी लेडीज़ों को पता होगा कि किचन का काम बहुत ही मुश्किल होता है। और आप कह रहे होंगे कि कहाँ ये मेकअप की वीडियो, कहाँ ये अपनी घर की गृहस्थी और किचन का काम गुजारी है। बस सच बताऊँ तो मैं बस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ चीज़ें कि कैसे गया टाइम मेरा। और ये क्लाइंट मेरी मतलब सडनली कहाँ से गई 10:30 बजे रात में, बिना किसी बुकिंग की, बिना किसी उसके। बस ये है कि मेरे को अच्छा लगा इनका हेल्प करके कि चलो मैं इनके कुछ तो काम आ सकी। इनका इतना स्पेशल डे था, ख़राब नहीं हुआ मेरे, और मैंने इनका अपनी तरफ से बेस्ट दिया। ये खुश होकर गई मेरे घर से, इनको बहुत अच्छा लगा। इसकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप देख सकते हैं वीडियो में, कहीं कहीं ये हंस रही है मेरी बातों से। स्माइल बहुत प्यारी है इनकी। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट में बताया करो कि आपको किस टाइप की वीडियोस देखनी है, आपको क्या देखना है, ये सारी चीज़ें आप बताओ तो मैं इस चीज़ पे वीडियोस बनाऊं। अभी थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पा रहा वीडियो, मुझे पता है, बट थोड़ा सा मैं यहाँ से निकल जाऊँ ना, फिर अपने घर निकल जाऊँ, दिल्ली चली आऊँ, तब थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँगी और वीडियोस वगैरह रेगुलर बना पाऊँगी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, अगर आप गांव में रहते हो बहुत सारी चीज़ें होती है देखने को, बहुत सारे गेस्ट आते जाते रहते हैं गांव में, फिर किचन वगैरह देखना होता है। यहाँ पे मेड वगैरह लोग रखते नहीं, जल्दी नहीं रखते, घर के काम लोग खुद ही प्रेफर करते हैं करना, तो इसीलिए मैं बिज़ी रहती हूँ। और ये मैं बहुत एक्साइटेड थी ये वाली वीडियो आप लोगों के साथ पोस्ट करने के लिए, ये बातें शेयर करने के लिए कि कैसे ये ब्राइड मेरे पास आई है। बहुत एक्साइटेड थी इस बात को बताने के लिए। और फर्स्ट टाइम मैंने गांव में मतलब रेडी किया है किसी को, अपनी नंद के अलावा। हमारे नंद को भी मैंने बहुत अच्छा रेडी किया, बट प्रॉब्लम ये था मैंने उसका हल्दी मेहंदी सबको था, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी। बट ओके, मेरे को अच्छा लगा, मैंने उसका भी बहुत अच्छा किया था मैंने, अपनी नंद का भी। और वो भी बहुत खुश थी अपने मेकअप लुक से, अपने हल्दी मेहंदी सारे लुक से वो बहुत खुश थी। अब वो आने वाली भी है कुछ दिन में। सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।